सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आवाज़ में पुरजोश अंदाज में पढ़ेंगे सलात व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ आ रही है पर एक्सप्रेशन नहीं है। आवाज़ तो माशाल्लाह वो सारी है लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन लेस। तो ज़ौक़ और शौक़ जो है ना, जहाँ आवाज़ से पता चलता है वहीं अंदाज से भी पता चलता है। तो गुस्से में भाई बच्चों वो देखे उनसे पूछें, वो आखिरी वाले वो गुस्से नाराज़गी है, नाराज़ तो नहीं है मुझसे, तो नाराज़ नहीं है, वो वाले आखिरी वाले उनसे चले मिलके फिर अच्छे अंदाज से प्रोग्राम में रहना ना। प्रोग्राम सबका है, किसका है? हाँ सारे आप सब होस्ट हैं आज, सही है? तो सब होस्ट हैं भाई, खुश होगा होस्टिंग करके दिखाइएगा, अभी देखते के ट्राई करते हैं। चले अभी दुरूद व सलाम तो पढ़ें अच्छे अंदाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। होस्ट कौन है भाई आज? आज कोई आप में से शुरू करे प्रोग्राम, कोई है हिम्मत दिखाए? ऐसे ही शुरू करना है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। और सबसे पहले मैं सुनाऊंगा दुरूद पाक की फजीलत। याद होगी ना, एक बार जो दुरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह पाक 10 रहमतें हैं। कौन है भाई हिम्मत करेगा होस्टिंग की? रैयान, जैयान, मिलाद, अहमद रज़ा, बड़ों में से कोई नहीं? अभी तो बात हुई थी, ये सारे बड़े पुराने डायरेक्टर साहब न्यू एंट्री है। कौन है भाई न्यू एंट्री? नए पहली दफ़ा कौन आया प्रोग्राम में? जो सिर्फ एक, बाकी जो आते रहते हैं ये आप नहीं आते रहते, ये सारे पुराने जाने पहचाने बच्चे माशाल्लाह। तो इतने अरसे से प्रोग्राम में आ रहे हैं तो क्या सीखा? कोई पूछे प्रोग्राम कौन सा है? आपको पूछेगा इतनी ज़ोर ज़ोर से आप कर रहे थे चीख चीख के, क्या सीखा? क्या सीखा? कुछ नहीं भाई। सीखा तो ये होता है ना, आप जो इतने अरसे से प्रोग्राम में आ रहे हैं तो अगर इतना कहा जाएगा भाई प्रोग्राम शुरू करना है, इतनी सी बात कहनी है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आपने रहना है हमारे साथ शुरू से आखिर तक। और शुरू करेंगे प्रोग्राम दुरूद पाक की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी, जो आप पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसके बाद क्या बोलते हैं? इसके बाद बोलेंगे जी प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, बहुत सारे प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे। इबादत पर मिला कुरान में सवाल जवाब, याद रखें और बताएं। और इसके साथ साथ होंगे आपकी कॉल्स भी, और हुआ कुछ यूँ, और मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी शामिल करते रहते हैं, कभी करते कभी नहीं करते, और बहुत कुछ हुआ करता है। और कुछ नए सेगमेंट्स की भी ज़रा तैयारियां जारी हैं। इसके बाद आपने सवाल का जवाब देना है, खुलाफाए राशिदीन में से किन की शहादत मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख को हुई थी? यहाँ पता है किसी को जवाब? बताना नहीं है, हाथ उठाना है सिर्फ। ओ भाई को इधर हिला दो, बोले इधर देखना, प्रोग्राम जारी है सुनो समझो। हाँ, खुलाफाए राशिदीन में से किन की शहादत मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख को हुई थी? चले अब हाथ नीचे कर लें, नीचे कर लें, नीचे। आपकी अभी बारी आएगी, सवाल जवाब आपके अपने होंगे। ये तो है जो घरों पर बच्चे हैं उनसे सवाल है। अब इस सवाल का आपने जवाब देना है, और वो महीना मुहर्रम शरीफ का बनकरीब आने भी वाला है। तो इंशाअल्लाह वो जो खुलाफाए राशिदीन में से खलीफा राशिद हैं उनकी इंशाअल्लाह हम
याद बीम बनाते जाएंगे, उनके हवाले से भी आपको अच्छी अच्छी बातें पहुंचाते जाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सुनो समझो सीखो। आप जल्दी से कॉल उठा लीजिए और या आप लोग माइक उठा लीजिए। माइक आ गया तो चाहते भाई सवाल का जवाब देना है और माइक आगे पास कर देना है, ठीक है ना जी। शुरू करते हैं। टीम ए से मुकाबला है, पता है? हाँ, आप टीम ए और ये टीम बी। देखते हैं कौन हारता है आज। नाम? मोहम्मद मक्की। वाह, बड़ा अच्छा नाम है भाई। जवाब दे दें अब। मोहम्मद मक्की। किन की अरवाह या रूह सख्ती से निकाली जाती है? काफरों की। किन की रूह सख्ती से निकाली जाती है? काफिरों की। हमारे अंदर क्या है? रूह है ना। और जब मरते हैं तो क्या चीज़ निकाल ली जाती है जिस्म से? रूह। दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जिगर सब चीज़ें अपनी जगह ही लगी हुई होती हैं। निकल क्या चीज़ जाती है? तो हमें क्या आ जाती है? मौत। मौत मरते हैं ना, पता हो। तो वो क्या चीज़ जिस्म से निकल जाती है? रूह। और इसे कौन निकालने आता है? हाँ, फरिश्ते आते हैं और दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक आसानी से हमें मौत अता फरमाए। ज़ाहिर है सबको ही मौत आनी है। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन एक दिन मरना है, आखिर मौत है। तो जो दुनिया में आया वो दुनिया से जाएगा। तो ये रूह जो है ना बड़ी सख्ती से भी निकाली जाती है। और वो किन की निकाली जाती है? कुफार की। यानी बहुत तकलीफ़ होती है जिस्म से रूह निकलते हुए। चलें जी। और जो नेक मुसलमान होते हैं जिन पर अल्लाह की रहमत होती है तो बड़ी आसानी उन्हें अता की जाती है उस टाइम। आपने जवाब देना है। अल्लाह पाक ने कायनात का निज़ाम चलाने के लिए किन को मुकर्रर फरमाया है? फरिश्तों को। कायनात का निज़ाम चलाने के लिए किन को मुकर्रर किया है? फरिश्तों को। फरिश्तों को। फरिश्ते अल्लाह पाक के बंदे हैं ना, ठीक है। और किस चीज़ से बने? नूर से। और ड्यूटी है उनकी मुख्तलिफ, जैसे बादल चलाना, बारिश बरसाना, लोगों का रिस्क पहुंचाना। तो ये कायनात का जो निज़ाम है दुनिया का, ये किन की ड्यूटियाँ मुख्तलिफ? फरिश्तों की ड्यूटियाँ हैं ये सारे काम करने की। जवाब? टीम ए से हमारे साथ मौजूद हैं उबैद। जवाब देंगे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का मजाक उड़ाना किन का तरीका है? काफिरों का। हमने सबने मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, फिर सब हिसाब किताब वगैरह के मामलात होंगे और अल्लाह की रहमत से हम कहाँ जाएंगे? हाँ। अच्छा, अब ये जो गैर मुस्लिम काफिर थे ना, वो इस बात का मजाक उड़ा, ये क्या हो सकता है भाई, जब एक दफ़ा मर गए, मर के क्या हो जाते हैं भाई? कब्र में दबा दिया, कब्र में दफना दिया गया, उसके बाद बज़ाहिर क्या हो गया भाई? ख़त्म हो गया, हड्डी वड्डी सब गल गई। तो कुफार क्या कहते थे? जब ये सब हो गया तो अब दोबारा जिंदा कैसे होंगे? उस बात का मजाक उड़ाते थे। तो ये मजाक उड़ाना किन का तरीका है? हाँ। और हमारा क्या यकीन है कि जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें एक दफ़ा ज़िंदा किया है, एक दफ़ा बनाया है, ऐसे ही अल्लाह पाक हमें दोबारा भी ज़िंदा करेगा। तो जो एक दफ़ा कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है ना भाई। अल्लाह पाक ने हमें बनाया ना, तो अल्लाह पाक हमें दोबारा भी ज़िंदा कर लेगा। ठीक है जी। और किसकी बारी है भाई? आपकी बारी है। आपने बताना है किन लोगों के चेहरे क़यामत के दिन काले होंगे? अपना 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 अपना। ये देखे यूं करके ऐसे हाथ रखा मुंह पे और आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने चीटिंग चल रही है, मुकाबला है, पता है आपको? वो बता रहे, छोटे बता रहे हैं आपको। बताया, मेरे को आवाज आई है भाई। अब इन्होंने बताया, उन्होंने भी बताया, इन्होंने भी बताया, दो की मदद से आपने बताया है कि क़यामत के दिन काफिरों के चेहरे काले होंगे, सियाह होंगे। अब क्या करें भाई, माने? वो कह रहे हैं नहीं माने। हालांकि बाज़ तो सवालात ऐसे होते हैं कि अगर उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे ना सवाल पे, तो भी दिमाग में जवाब आ जाएगा। लेकिन बच्चों का नॉर्मली फोकस होता है रट्टे पे। तो जो मैंने रट्टा मारा है ना, बस वो याद आ जाए मुझे किसी तरह। पेपर के दौरान भी, इम्तिहानात वगैरह स्कूल पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही होता है, बस फोकस किसी तरह वो मुझे याद आ जाए। वो ज़रा सा भूल गए ना, जैसे ऐसे लिख रहे हैं, अब वो पूरा रटा हुआ है, एक लफ्ज़ कहीं भूल गए तो बस सारी गाड़ी ट्रेन फेल हो गई वहीं पे। हालांकि अगर आप उस पर गौर करें अल्फाज पे, तो एक आध लफ्ज़ जो आप भूलें वो खुद से भी ऐड कर सकते हैं। खुद से करेंगे तो क़यामत थोड़ी आ जाएगी।
अगर आपकी बात सही हो रही है तो ठीक है, मान लिया जाएगा। तो इसी तरीके से किसी सवाल का जवाब अगर आप अपनी तरफ से लिखते हैं लेकिन अगर सही लिखते हैं तो गलत थोड़ी हो जाएगा। और बहुत दफ़ा ये होता है कि उस सवाल पर गौर करें तो कुछ ना कुछ जवाब बन सकता है, लेकिन जिसका सारा फोकस हो रट्टे पे तो वो इधर गौर ही नहीं करेगा सवाल क्या है और ऐसे क्या है और बात क्या चल रही है। तो चलें एक दफ़ा मान लेते हैं, ठीक है जी भाई। ये बताइए कि तकदीर पर यकीन रखते हुए मुसीबत से बचने का प्लान बनाना किन का तरीक़ा है? काफिरों का। ये देखा, वही चल रहा है। अभी इतनी देर बात चली थी कि सवाल पे गौर करें, अभी सवाल पे कोई गौर नहीं हुआ। दोबारा देखे सुनिएगा। नाम क्या आपका? उमर। हाँ उमर, कितना अच्छा नाम है माशाल्लाह। अब ज़रा गौर करना है आपने सवाल पर। तकदीर पर यकीन रखते हुए मुसीबत से बचने का प्लान बनाना किन का तरीक़ा है? थोड़ा सा बताना। ये थोड़ा सा बताना। थोड़ा बताना। समझ नहीं आई, यानी पूछ रहे समझ नहीं आया सवाल, ये कह रहे हैं? थोड़ा सा जवाब बता दूं? ले भाई, थोड़ा सा नहीं तो मुकाबला चल रहा है। मैंने आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि थोड़ा सा मैंने सवाल आसान करके हल्के हल्के पढ़ दिया। तो तकदीर होती है ना, हमें यकीन है कि जो कुछ होना है वो अल्लाह पाक ने लिख दिया है, ठीक है, ये तकदीर है और तकदीर पे हमारा यकीन है। तो तकदीर में तो लिखा हुआ है कि क्या होना है, लेकिन इसके साथ साथ यकीन है हमें, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश का, तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है ना, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें मुसीबत ना आए, परेशानी से हम बच जाएं। तो ये तरीका अपनाना किन का तरीका है? कौन लोग ऐसा करते हैं? चले मैंने थोड़ा आसान कर दिया, कुछ आइडिया नहीं आ रहा। 5 4 3 इधर इधर मुंह हिल रहा है और मुझे नजर आ रहा है 0 हो गया। नहीं आया, बराबर में दे दे माइक। अंबिया अकराम का। अंबिया किराम का ना ये तरीका है। तो हमें भी यकीन तकदीर पर है कि जो कुछ होना है वो लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हमें कोशिश का हुक्म है लिहाजा हम अपनी कोशिश करेंगे। ये नहीं कि भाई तकदीर में लिखा हुआ है तो अब आज से मैं जो है रोड कैसे क्रॉस करूँगा, आगे बंद करके आगे बंद करके क्रॉस कर रहा हूँ कि भाई ठुकना लिखा होगा तो ठुक जाऊँगा, नहीं लिखा तो नहीं ठुकूँगा। तो ये तरीका नहीं है। हमारा क्या काम है? हमें अपना काम करना है। हमें जो बताया गया है कि रोड क्रॉस करते हुए दोनों तरफ अच्छी तरीके से देख लें। इसी तरीके से ये नहीं कि उठा के कोई गंदी संदी उल्टी सीधी चीज़ खा ली, ठीक है लिखा होगा पेट में दर्द होना तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तरीका नहीं है। हम अपना काम करेंगे, जो तकदीर में लिखा है वो अपनी जगह है, उस पर हमारा यकीन है। चले भाई, गलती हो गई टीम ए से, अब बी के पास आगे निकलने का मौका है। कौन है भाई बी से हमारे साथ? मोहम्मद जाहिर। आपने बताना है वो कौन लोग हैं जो आखिरत से मोहब्बत करते हैं। आज इतने मुश्किल सवाल नहीं है ये अब दूसरी दफा होगा, अब नहीं मानूंगा। नजर रखना भाई, आप लोग बता रहा हो कोई तो आगे पीछे। 1 मिनट, माइक में सवाल भी। वो कौन लोग हैं जो आखिरत से मोहब्बत करते हैं? नेक लोग। नेक लोग क्या करें माने? मोमिन। चले मान लेते हैं अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे, यानी नेक लोग। मफहूम तकरीबन बन ही रहा है ना, ज़ाहिर हम नेक लोग पसंदीदा ही होते हैं। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। जी भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए कि नाम क्या आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब आपसे असल सवाल है कि क़यामत के दिन कौन अल्लाह पाक के दीदार से महरूम होंगे? मुंह हिल रहा है तो देख लीजिएगा आगे पीछे से, सब ने आगे देखना है। जब किसी से सवाल हो तो इधर उधर नहीं देखेंगे। दोबारा सवाल कीजिएगा। चले अच्छी बात है भाई। क़यामत के दिन कौन अल्लाह पाक के दीदार से महरूम होंगे? किन लोगों को अल्लाह पाक का दीदार नहीं होगा? यहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं कुछ लोगों के बोलने की। तो दे इधर इधर चल रहा है, मुंह चल रहा है। इतना मुश्किल दीदार समझे, देखना। क़यामत के दिन अल्लाह पाक को देखेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो अल्लाह पाक को क़यामत के दिन भी नहीं देख सकेंगे। वो कौन लोग होंगे? काफिर। देखें, ये ऑब्वियस है। तो काफिरों के लिए अब हम देख नहीं सके अगर किसी ने बताया तो। चले जवाब
दुरुस्त है। हाँ जी, कि इसकी बारी इधर। इधर ज़्यादा बच्चे लग रहे हैं, बराबर हैं तो 4 हैं पहली सब में, ये तो 5 हैं। इधर तो ज़्यादा है टीम में, ये तो एक बंदे ज़्यादा होगा भाई। चलें देखते कैसे करना ये मुकाबला। जी, किन का हिसाब नरमी से होगा? मोमिनों का। किन का? मोमिनों का। ये कौन होते हैं देखेंगे यहाँ आपने? एक मिनट उनसे बात करने दे। किन का होगा दोबारा बताएं। अल्लाह के पसंदीदा बंदे। हैं? अभी बदल दिया आपने, पहले क्या बताया था? मोमिनों की। हाँ तो मोमिनों का ठीक था ना, तो ये इनका हिसाब कैसे होगा? नरमी से। हाँ तो ये कौन होते हैं मोमिन? अल्लाह के बंदे। कौन होते हैं? अल्लाह के बंदे होते। तो सभी अल्लाह के बंदे हैं। ये मुश्किल पड़ गई। मोमिन कौन होते हैं? भाई मुसलमानों को कहते हैं मोमिन। किनको कहते हैं? मुसलमान। हाँ मुसलमान, मोमिन एक ही बात है। ठीक है जी, चलें। और अब यहाँ तो पूरे यहाँ बच गए, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा आपसे चले एक अलग से सवाल कर लेते हैं। पहला हमने नाजरीन को क्या सवाल दिया ये बता दें। नाजरीन को सवाल दिया ना हमने, माइक में बात करेंगे। नाम क्या आपका? कासिम। हाँ आसिम भाई, नाजरीन के लिए, मदनी चैनल के नाजरीन के लिए हमने सवाल दिया था। क्या सवाल था वो बता दें। किसको पता है? अरे अरे बाप, ये हमारे कह रहे हैं हमारी टीम का, हम बता दें। चलो उन्हें बता दें, वो बता दें, उनको बता दें, मदद कर दें उनकी। बताओ। अभी मदद हो रही है, दोबारा से कर ले काउंटिंग। 10 से शुरू, 10 से करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ले भाई 1, 0। ये इतनी लंबी हो गई। चले इधर दे दे माइक वापस। अब ये आप बता नहीं सके ये। हाँ क्या सवाल किया था नाजरीन से? खुलफाए राशिदीन में से किन का रजब की क्या हो रजब गया? की पहली माइक उनसे पूछो, वो कुछ बता रहे हैं। लड़ाई हो गई यहाँ। सही कह रहे हैं वो। मुहर्रम की पहली तारीख को हाँ उर्स सही कह। अरे वो सब में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता भाई। सही कह रहे हैं। मुहर्रम की पहली तारीख मुहर्रम की को पहली उर्स आता है या यौम शहादत है, ये सवाल हमने दिया था। चले खुलाफा राशिदीन किन्हें कहते हैं ये बता देंगे। खुलाफा राशिदीन के नाम फिर से वापस पहुंचा दे आसिम भाई को नाम माई। खुलाफा राशिदीन किस किस को पता है? ये फिर एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, ये तो पता होना चाहिए। आसिम भाई हमारे प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा है, यानी काफ़ी प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं। जल्दी। हज़रत सिद्दीक। और ज़ैयान भाई बता रहे हैं, ज़ैयान को पता है? उमर। सही से नाम ले ना। हजरत उमर। वो सब चीख रहे हैं, कह रहे हैं बता रहे हैं, चिटिंग हो रही है। हज़रत बिन उमर। हजरत बिन उमर क्या कर रहे हैं? हज़रत उमर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। और ज़ैयान को याद है? आपके बदले अगर ज़ैयान बता दे मैं मान लूंगा। दे माइक देने, छोटे हैं ना ये, बताएंगे? याद है? थोड़ी थोड़ी मैं मदद कर दूंगा, आपकी टीम की हेल्प हो जाएगी। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह। सही। अभी सही से तो बैठना है पहले, वरना फिर अंकल दिखाएंगे नहीं आपको। कपड़े सही करें। हाँ ठीक हो गया। अब बताएं पहले खलीफा हजरत माइक करीब। उमर। नहीं, अबू बकर। हाँ हजरत बोले, हजरत हज़रत अबू बकर अबू बकर सिद्दीक। सिद्दीक। जबरदस्त। मुसलमानों के दूसरे खलीफा? हज़रत उमर फारूक। भाई बताना नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह बता लेंगे। जबरदस्त। मुसलमानों के तीसरे खलीफा? फंस गए। सुभान सही से? गनी। हाँ जबरदस्त, सुभान अल्लाह। दोबारा से तीसरे खलीफा?
उस्मान गनी। हाँ, जबरदस्त। और मुसलमानों के चौथे खलीफा? हजरत उमर। वो तो दूसरे थे। चौथे? अली। हजरत। अली। हाँ, आप बोल दे रदी अल्लाह अन्हु, ये भी बोल दे। नहीं, मुश्किल हो रहा। चले, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप दोबारा पूरा एकदम सही से सुनाएंगे। पहले खलीफा? हजरत सिद्दीक उमर। सिद्दीक उमर, अबू बकर सिद्दीक। बकर सिद्दीक। हाँ, दूसरे खलीफा? हजरत उमर। तीसरे खलीफा? हजरत उस्मान गनी। जबरदस्त। चौथे खलीफा? हजरत अली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या मान लें अब? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ तो खुद भी बताया, एक आध तो बताया है। चलें जी, आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है। मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको इल्म इजाफे की दुआ सुनाऊंगा। रब्बी जिदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ओ गॉड इंक्रीज माय नॉलेज इन सुबामिम किड्स मनी चैनल, हमारा मनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। एक मुकाबला आया मेरे जहन में, और ये मुकाबला होगा यहाँ जो ये तीन हमारे छोटे बच्चे मौजूद हैं और यहाँ तीन, ठीक है। और ये इसी पर यूँ कह ले फैसला हो जाएगा। आपने सुनानी है दुआएं, ठीक है। दुआएं होती है ना, सोने की दुआ, उठने की दुआ, सफ़र की दुआ। एक दुआ इधर से होगी, एक दुआ इधर से होगी, सही है। और बताना, हेल्प नहीं होनी चाहिए पीछे से। ये तीन इधर तीन इधर, ये तीन शेर आपके, तीन शेर इधर के, इनका मुकाबला है। और जो जीता वो ये सवाल जवाब का सेगमेंट जीत गया, ठीक है। सही है। हाँ, ये माइक आ गया, अभी इस कॉल ले रहे हैं, अभी ज़रा जहन में तैयार हो जाए जी। कॉल देंगे आप लोग जब तक तैयार हो जाएं दुआओं के लिए। तो जैयान भाई भी सुना सकते हैं दुआ। शरीफ से प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और सेगमेंट है कलाम। सुनेरी जालियां हो आप हो और मुझे साफियों मिले कदमों में सीना जान जाना या रसूल अल्लाह। बड़ी ज़ोरों शोर से यहाँ तैयारियाँ हो चुकी हैं भाई, शुरू अभी से तैयार करा रहे। चले अभी करा लें तैयार, फिर होते हुए नहीं बताना होगा जी। कॉल जाला नामे मुहम्मद। क्या बात है भाई, तैयारियां भरपूर जारी हैं मुकाबले के लिए जी। नेक्स्ट। मेरा नाम है चितला फातिमा, मैं हैदराबादी नियाती बात कर लियो। आपसे सवाल दे जवाब है। हजरत उमर, मेरे छोटे भाई का नाम भी उमर है। सवाल का इन्होंने जवाब दिया हजरत उमर। अभी यहाँ किसी की तवज्जो नहीं है, अपनी मुकाबले की तरफ सारी तवज्जो है। और इन्होंने बताया इनके छोटे भाई का नाम भी उमर है। बड़ी ज़बरदस्त बात है माशाअल्लाह। ये भी एक तरीका है अपने बुज़ुर्गों को, सहाबा को याद रखने का। तो इन दिनों में कोई विलादत हो किसी के घर, भाई वगैरह, तो उसका नाम क्या रखा जा सकता है? उमर है। तो यादगार रहेगा कि भाई ये मुहर्रम की इब्तिदाई तारीख़ों में विलादत हुई थी, क्योंकि पहली तारीख़ को होता है मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स या यौम शहादत। तो इस निस्बत से उमर नाम रखा जाए है। और फिर 10 मुहर्रम को किन का वाक़या मशहूर, किन की शहादत हुई थी? 10 मुहर्रम इमाम हुसैन, अल्लाहु अकबर। किन की शहादत हुई थी 10 मुहर्रम को? हाँ, वाक़या करबला नहीं याद? याद है ना वाक़या करबला। इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा थे, काफ़ी सारे और भी आपके घर के अफराद थे, उनकी वहाँ पर शहादत हुई थी। तो उस निस्बत से भी नाम रखे जा सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉल।
मैं मोहम्मद यामीन गिलांजलम सर्च कर रहा हूँ। आज मैं आपको सूरत अल-कारिया की 1 था 5 आयत सुनाऊंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल बासित अत्तारी है और आज मैं आपको दोबारा कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। अब्दुल बासित माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से कलाम पढ़ते हैं। और एक मशवरा है कि उससे कि तो वो कलामों का इंतखाब फरमाया करें। आप अच्छे माशाल्लाह नातखा महसूस होते कि जो नॉर्मली बच्चे इतना पढ़ते नहीं हैं। कुछ कलाम तो हैं बस जिस बच्चे से पूछो वही शुरू होते हैं, और कुछ कलाम हैं जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। तो हालांकि हर तरह के कलाम बच्चों को पढ़ने चाहिए। जो अच्छे अच्छे कलाम हैं हमारे बुज़ुर्गों ने लिखे हैं, उलमा ने लिखे हैं, तो आप खुसूसन इंतखाब किया करें ऐसे कलामों का जो नॉर्मली बच्चे इतना पढ़ते नहीं हैं। माशाअल्लाह। चले भाई, मुकाबला हो गई पूरी तैयारियां, मैदान में आने को तैयार हैं। हाँ भाई, टीम ए से कौन सुना रहा है दुआ? सोने की दुआ। सुनाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जबरदस्त। बोलना नहीं, अब नहीं कोई बोलेगा, नजर रखें कड़ी। सफर की दुआ। सुबहानल्लाहि। आवाज आई है, पीछे से आवाज आई है। वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। गलत पर दोबारा सुना है। सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। चलो, शुरू में थोड़ा सा झटका दिया था, उनका लग नहीं रहा था ना, वो ब्रेक क्या कहते, गियर नहीं लग रहा था, स्टार्ट करा दी थी। जी जल्दी। रैयान, दुआ तैयार है? दूध पीने वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। दूध पीते वक्त, दूध पीने के बाद? कब पढ़ेंगे ये? पहले बाद में? पहले। पहले बाद में पढ़ते ये दुआ, दूध पीने के बाद पढ़ी जाएगी। जी बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। कब पढ़नी है? खाने से पहले। ठीक है जी। क्या हुआ? घी पर चढ़ के वक्त की दुआ। अल्लाहु अकबर नीचे करके वक्त की दुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दो दुआएं सुना दी भाई। हाँ भाई सैयान भाई। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु। ये तो हो गई ना, ये तो उन्होंने सुनाई दी। अभी क्या करें? दूसरी बारिक। बताना नहीं है। अरे हाँ, अल्लाहुम्मा बारिक लना। ये भी हो गए। अभी तो ये खाना खाने से पहले की बता दें। किसे? अरे कौन बता रहा भाई? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। चले, खाने से पहले कहाँ बताई? ये तो चलो भाई, इतने छोटे से ना अभी। कितने साल के भाई आप? 4। आप थोड़ा एज का बेनिफिट दे देना, एज बेनिफिट।
हाँ भाई, दुआ दोबारा। कोई भी सुना है आप में से? जल्दी, टाइम कम है, काउंटिंग करें। 5 खाना खाने की बात की दुआ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वस्सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। नहीं वो थोड़ी सी बीच में अटके होंगे तो बताइए, वैसे तो वो खुद सुना रहे थे। चले हो गए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वस्सक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। आमीन। क्या हुआ? दोबारा दोबारा दोबारा। तर्जुमा, जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। आमीन। तो जिसने क्या, मतलब आप पूरा करे तर्जुमा। उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। चले, हाँ भाई, तर्जुमा भी सुनाया उन्होंने तो। ज़ैयान भाई, एक मिनट रुक, अब उनको आइडिया आ जाएगा। हाँ ज़ैयान भाई, दुआ पानी पीने की सुना दें, ये जो बोल रहे थे। ये क्या पानी पीने से आउज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मैं ही बता रहा हूँ उन्हें। हाँ चलें, दुआ आप बताएं। आप वाली दुआ तो उन्होंने ले ली। पानी पीने के बाद की दुआ। हाँ, कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ज़बरदस्त। और भाई दुआ जल्दी, कोई भी सुना सकता है। ले ले, माइक तो दे। चीखते वक्त की दुआ। किस वक्त की? चीखते वक्त। चीखते वक्त की? हाँ बोले चीखते वक्त, चीखते वक्त कौन सी दुआ आ जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जब छींक आए तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी जल्दी काउंटिंग शुरू कर दिया करें। क्या हुआ? माइक लेके सोते वक्त की तो हो गई। दुआ। एक मिनट, कौन सी? एक मिनट देखो, उठने की सुना रहे हैं। अभी अगर सुना लेते तो मान लेते हम। जी चलो, कुछ कुछ सुना लिया उन्होंने, अब उनका अपना अंदाज है। एक मिनट, हाँ जी दुआ जल्दी। 5 नहीं बताना, दोबारा से भाई। नहीं ये दिख रहा है। तो इस तरीके से टीम बी क्या दुआ कहाँ सुनाए? तो हो रहा तो दुआ सुनाए तो सही, काउंटिंग खत्म हो। दुआ ही नहीं सुना रहे आप लोग, तो चले हम मान लेते हैं। फिर कर लो भाई। 0। वो बता भी रहे फिर भी देखे नहीं वो सुना रहे, तो अब क्या कर सकते हैं? अब तो कराना पड़ेगा ना। ये देख, अब पूरी दुआ से गाएंगे, वो अब भी नहीं आ रही उन्हें, तो अब तो हारना पड़ेगा। क्या ये जो मैंने कहा था, जो नहीं सुना सकेगा वो हार जाएगा। तो आप लोग नहीं सुना सके इनके मुकाबले पे दुआ, तो सब वो ये हमने आखिर में इसी पे फैसला रखा भाई। यहाँ पे लड़ाई नहीं खत्म हो रही है, तो कोई हारा नहीं जीता नहीं भाई। चले बराबर कर दें, बराबर करा रहे हैं वो, बराबर कर रहे हैं। दुआ याद करके आए भाई अगली दफ़ा के लिए, ठीक है। और यहाँ हराना जिताना मकसद भी नहीं था, बल्कि इल्म दीन पहुँचाना मकसद है। आइए जी कॉल्स की तरफ चलेंगे। कॉल्स हैं तो कॉल्स की तरफ, और फिर ये करते हैं ऐसा बोर्ड पे जो सेगमेंट्स हैं। हमारी आँखें ते बोल रहा हूँ, मैं आपके सवा कर आता हूँ। हम मानो के दूसरे खलीफा उमरे फरूक ताला आसमां जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम उर्स है भाई। अब हो गया जो होना था, अभी ख़त्म हो गया। अभी प्रोग्राम आगे है और सेगमेंट्स हैं। अभी आइए इसमें मुकाबला करते हैं इबादत पर मिला सवाब, ठीक है। चलते हैं सेगमेंट इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी अब तो ये वहाँ जाकर करना है जो भी है, तो इसलिए कोई मदद भी इंशाअल्लाह नहीं हो सकेगी, है ना, क्योंकि इसमें ज़रा चिटिंगें चल रही होती हैं। कौन टीम ए की पहले बारी होगी ना? टीम ए से कौन आ रहा है देख लें। आप बता नहीं सके तो फिर हारेंगे। हेलो, कौन आएगा? आप में से कोई एक आ जाए जिसका पक्का हो, फिर मैं बुला लूँ किसी को भी। चले भाई वो आखिर वाले आए हैं।
माइक ले लें भाई, ये सब तरबियत याफ्ता है माशाल्लाह जी। खुली है विंडो और आया है नंबर 4। उधर घूम जाए थोड़ा सा, हाँ नंबर 4। अब बताएं कोई नेकी की बात जिसमें आ जाए 4। जबरदस्त भाई, माइक देख ले खुला है बंद है? मेरा तो खुला है। बोलें दोबारा से, बंद हो इधर लाए माइक लाए, जल्दी से आ जाए। सीधे हाथ सीधे ना, किधर गया ये? वो चले भाई, इसका तो अलग ही सिस्टम है। चला? हाँ चल गया। चले अभी बताएं, अपनी जगह ही आए हैं। सूर्य का दोबारा से। जो सूर्य काफून 4 बार पढ़े उसे एक कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। जी, जो 4 बार सूरह काफिरून पढ़ेगा उसे एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह जी। कौन जाएगा? आप तो वैसे ही इतनी बातें कर रहे हैं, किसी और को भेजते। चलें ये आप माइक दे दें। एक टीम ए से गलती नहीं हुई है, टीम बी की देखते हैं। अब हमें तो दिख ही नहीं रहा क्या आया भाई, नंबर 1। ठीक है जी, अब 1 से बताएं। उधर हो जाए थोड़ा, यहाँ ऐसा ना हेल्प हो, हाँ और थोड़ा दूर हो जाए, और हाँ सही है। जो शख्स एक रोज़ा रखे अल्लाह पाक अल्लाह पाक जन्नत में उसका दरख्त अता फरमाएगा। 1 मिनट दोबारा सुकून से बताएं, सही पूरा। जो एक बार रोज़ा रखे, कौन सा रोज़ा? नफली रोज़ा। पूरा बताया ना। जो शख्स एक नफली रोज़ा रखे अल्लाह पाक उस जन्नत में उसके लिए दरख्त अता फरमाएगा। चले, एक नफिल रोज़ा रखने वाले के लिए अल्लाह पाक जन्नत में एक दरख्त लगाएगा। सुभान अल्लाह। हो गया जी। आ जाए भाई टीम ए से, अब कौन आएगा? आप आ जाए, चले जाइए जी जल्दी से। गलती नहीं होनी चाहिए कि इसके बाद फिर मुकाबले में आएंगे टीम बी से। नाम मैं आएंगे भाई। क्या है? पहले ऊपर वाला खोला था फिर नीचे वाला खोला है? नहीं, पहले जो खोला था वही खुलेगा, ऊपर वाला ही खुलेगा। ये थोड़ी होगा देख के फिर बदल दिया, वही खुलेगा। बंद करें इसको, नीचे वाले को। हाँ चले अब बताएं। 10 आया, 10। जो 5 वक्त की नमाज पढ़े उसे अल्लाह पाक कुरान पाक 10 बार 10 नमाज पढ़ने। क्यों बता रहे हो भाई, अपनी टीम मरवाओगे क्या? जल्दी। जो 5 वक्त नमाज पढ़े उसे 10 बार एक नमाज के बराबर सवाब मिलता है। अरे वाह, कोशिश करके इन्होंने बना ही लिया। रोज़ाना की 5 नमाजों में से हर नमाज का सवाब 10 गुना है। तो जवाब दुरुस्त हो गया है। अरे बड़ी मेहनत से हुआ है जी। जाइए, अब गलती हुई तो टीम भी 4। जो रोज जोहर की नमाज के 4 सुन्नत पढ़े उसे तहज्जुद की नमाज पढ़ने इतना सवाब मिलेगा। जो नमाज ज़ोहर की फ़र्ज से पहले वाली 4 रकअत सुन्नतें नमाज तहज्जुद के बराबर हैं। जवाब दुरुस्त। अरे फैसला हो गया, खुद ही है ये, इन अल्फाज से थोड़ी सुना उन्होंने। चलें, जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। बराबर हो गया भाई मुकाबला, ना कोई जीता ना कोई हारा जी। और अब चलते हैं कुरान में जिक्र है, कर लें, बोर्ड हो जाए फिर एक दफ़ा है जी। कुरान में जिक्र है, सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कुरान में जिक्र है के लिए कौन आ रहा है? और भाई इतने दिल जज्बात में, चले आप आ जाए फिर। आपसे सवाल ये है कि कितने बोलना है, बोलना है ही नहीं भाई। माइक का क्या करना है? माइक दे दें या ऑप्शन वाली से निकाल के आंसर की जगह पे लगाना है आपने। पिन बस उंगली में नहीं लगानी, ये ध्यान रखना है। कितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 12 बार आया है? कितने आपसे कितने? अब वहाँ लगा हुआ 1 2 3 4।
अब आपको जो सही लगता है वो आपने आंसर की जगह पे लगा देना है। ये इन्होंने तो 1 ले लिया। हाँ, थोड़ा पीछे से बोर्ड को पकड़ें, बोर्ड को पकड़ के हाँ अब लगा दें। आ जाएं जी अपनी जगह पे। अब देखते हैं सही है या नहीं। अब उनका नाम बताने के लिए कौन आ रहा है? बी से आप चले जाएं जी। वो उनका नाम बताना है। नाम के भी ऑप्शन है, हज़रत हूद, हज़रत इस्माइल, हज़रत सालिह, हज़रत इदरीस अलैहिमुस्सलाम। क्या लिया भाई इन्होंने जवाब में? हज़रत क्या जी? यही है जी देख लें। जी जवाब दुरुस्त है। भाई बड़ी मजबूत तैयारियां हुई हुई हैं माशाअल्लाह। और चलें जी प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब शामिल करेंगे हम याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी याद रखें और बताएं, इसमें हम मुख्तलिफ़ अल्फाज की दुरुस्त अदायगी भी सिखाया करते हैं और बोर्ड पे लिखा हुआ स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। इससे आपको ये भी ऐप पता चलेगा कि इसको उर्दू में लिखना कैसे है। अदायगी भी बड़ी गलत होती जा रही है और लिखना भी उर्दू में लोग भूलते जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है मुख्तलिफ़ अल्फाज सही अंदाज से सिखाए जाएं। अच्छा जी, अब पहला वर्ड हम टीम ए के लिए दिखाएंगे और दोनों तरह दिखा देंगे इसको। ये लिखा है कासम। अच्छा, अब दूसरा क्या है वो दिखा दें इसको किस तरह लिखा हुआ है। कासिम। अब बताना इसमें सही क्या है, कासम ठीक है या कासिम? सब बताएं बारी बारी। माइक ले लें, कासिम। देख लें। कासिम उधर कासिम कासिम। आगे कासिम देख लें। कासम नहीं है। कासिम कासिम। अरे वाह भाई, बड़ी पक्की तैयारी है। कासिम ही दुरुस्त है, कासम ठीक नहीं है। तो होता है ना, कासिम भाई होते हैं, किसी के नाम होता है तो उसको कासम भाई, कासम तो कासम भाई नहीं है बल्कि कासिम भाई हैं। तो कासिम भाई हैं, कासम भाई नहीं हैं। और कासिम का माना किसी को पता है? मीनिंग तकसीम करने वाला। कासिम का मतलब क्या है? तकसीम करने वाला। तकसीम मीन्स डिवाइड करना, बांटना, देना। ठीक है, डिवाइड तो अलग माना पे हो जाएगा, खैर देने वाला। चलें जी, और अब टीम बी के लिए दिखाते हैं भाई। क्या है भाई इनके लिए? ये लिखा है सूबान और दूसरी तरह लिखा है सऊबान। दो तरह है। अब ये सूबान ठीक है या सऊबान ठीक है? सुबान। देख लें। सूबान यानी सा पर पेश। माइक दोबारा दें। सूबान ठीक है यानी सा पर पेश के साथ। दिखाएं दोबारा, पीछे वाला दिखाएं, ये वाला, ये ठीक है। और आगे वाला दूसरा दिखा दें भाई, ये है सुबान। सा पर पेश। यूं बताएं ना, सा पर पेश या सा पर जबर? सा पर पेश। सा पर पेश वाला ठीक है। माइक आगे जाए। सुबान यानी सा पर पेश। आगे सुबान। पेश। जी देख लें, जी देख। एक ने गलत किया तो सब गए, हारेगी टीम। आगे दे दें। सुबान। आगे पेश वाले चल रहे ना सब। सुबान। कौन कौन कह रहा है पेश? सुबान। सब सब इसी पे। और सबका जवाब गलत है। यहाँ लिखा हुआ है। सही क्या है भाई? ये है सौबान। हाँ, हमारे यहाँ चूँकि सुबान बोला जा रहा होता है तो आपने उसके मुताबिक इसको कर दिया, जबकि असल है सौबान। ठीक है, सा पर ज़बर के साथ। अब कोई सुबान बोल रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हो गया, उर्दू में नॉर्मली इसी तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन बहरहाल जो बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है वो सौबान है और इसका मतलब है तौबा करने वाला। नाम होता है ना। अच्छा, एक होता है सुबहान, सीन बा हा अलिफ नून, तो वो अल्लाह पाक के नामों में से है, लिहाजा जब वो नाम रखा जाएगा तो रखेंगे अब्दुस सुबहान। ठीक है, और ये नाम रखा जा सकता है सौबान और इसका माना है तौबा करने वाला। तो हो गई टीम बी से
गलती जी, 2 वर्ड ही से मुकाबला हो सकता है, हमारे पास एक वर्ड और है। चले देखते हैं ये दोनों टीमों में से कौन बताता है सही। ठीक है, दिखाएं भाई, एक और वर्ड मौजूद है। ये क्या आ रहा है? जाबर, और दूसरा है जाबिर। अब इसमें जाबर ठीक है कि जाबिर ठीक है, ये बताएं, कौन बताएगा? सबके लिए है ये, माइक में बताना शुरू करें। क्या ठीक है? जाबिर। जाबिर। कौन टीम ए क्या बोल रही है? जाबिर ठीक है, जाबर। जाबिर, जाबिर में कौन कौन है? जाबिर की तरफ हाथ उठा के बताइए। ये सब कह रहे हैं जाबिर। और बी वाले? जाबिर। टीम बी वाले जाबर बोल रहे हैं, जाबर के साथ हैं टीम बी वाले, हाथ उठा लें जो जो जाबर के साथ हैं। जाबिर। अरे बिर के साथ, मैंने जाबर के साथ पूछा है। बर, बा पर जबर एक है, जाबर हैं। ये तो नीचे चला गया। जाबिर के साथ कौन कौन है? हाथ उठा के बता दें। बात तो चले भाई, सभी जाबिर कह रहे हैं। दिखाते भाई सही क्या है? जाबिर। हाँ, जाबिर ठीक है, बा के नीचे जेर, और इसका मतलब है जोर वाला। ठीक है, जाबिर। तो ये भी नाम रखा जाता है। हजरत एक साहबी रसूल का भी नाम है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो जी। कोई कलाम सुनाने वाला? आप? ये भाई चले, इन्हें माइक दे दें यार, जल्दी से दे दें, अभी एक आध मिनट है। सीधे हाथ से लेना देना भूल गए लग रहा है जी। क्या सुना रहे हैं? इतनी खत्म रसूल। जल्दी से, जल्दी से। खत्म रसूल मक्की मदनी, खत्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कौन तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, और दुआ में याद रखना है, और किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो।